बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप रोड पर जाते हैं, हाईवे पर किसी रेस्टोरेंट में या बाहर किसी मार्केट में रेस्टोरेंट में जाते हैं और कीमा मंगाते हैं और आप खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और हैरान होते हैं कि ऐसा जायका हमसे घर में क्यों नहीं बनता। तो ये जी बड़ी बस एक दो तीन ख़ास चीज़ें हैं जो कि रेस्टोरेंट वाले यूज़ करते हैं, होटलों वाले और ढाबे वाले। तो चलिए ये कीमा बनाते हुए हम आपको बनाते हैं। आप भी इस तरीके से कीमा बनाएं तो वैसा ही लजीज और खुशबूदार बनेगा और बहुत ही मज़ेदार, बल्कि उससे भी अच्छा बनेगा। उनका तो बहुत ही घी और ऑयल नज़र आता है, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा घी और ऑयल नहीं डालना है और आपको बताते हैं कैसे बनाया जाता है। तो चलिए जी अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। ये देखें, हमने 2 किलो लेग का कीमा लिया है और उसको एक ही बार थोड़ा सा मोटा मोटा सा करवा लिया है, ज़्यादा आपने बारीक नहीं करवाना है। और जो रेस्टोरेंट वाले हैं ना, वो हड्डी ज़ाया नहीं करते। आप लोग, हम घर में बनाते हैं तो उसमें हड्डी नहीं डालते। ये देखें, जितनी भी लेग की वो हड्डियाँ बची हैं, तकरीबन 1.5 पाव हड्डी निकली है और 1.25 किलो कीमा निकला है। ये हड्डियाँ भी हमने इसके अंदर ही पकानी है। जो हड्डियों का अंदर गूदा है और बोन मेरो है, सारा टेस्ट जो है ना कीमे में उसी का बनता है और वही घी होता है इसका असल में। तो आ जाए जी, शुरू करते हैं। ये हमारा 2 किलो जो है तकरीबन लेग का था और ये हड्डियाँ देखें, हमने खुला फ्राई पैन ले लिया है, एक बड़ा कढ़ाई टाइप का। इसमें हमने सबसे पहले हड्डियाँ डाल देनी है। हड्डियाँ डालकर हमने फिर कीमा भी इसमें डाल देना है। तो कीमा डालने के बाद जी हमने इसमें 4 गिलास तकरीबन पानी डाल देना है, खुला डुल्ला पानी डालना है, ताकि हमने इसको अच्छी तरीके से पकाना है, ताकि ये हड्डियों का जितना भी जूस और जो भी उसमें बोन मेरो और जो जायका है ना, वो सारा इसमें निकल के शामिल हो जाए। ये पकाने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि अगर खाली आपने कीमा बनाना है, आपने 10-15 मिनट में बस उसको मसाले डाल के भून लिया, तो उसका वो टेस्ट नहीं आता। कीमे का जो असल टेस्ट यही होता है कि उन्होंने तंदूर पे ऊपर ऐसे रखा हुआ होता है और वो हल्की आग पर पकता रहता है। तकरीबन 1.5-2 घंटे उनके लग जाते हैं। तो घर पे आप बनाएं तो आपके तकरीबन तक 35 से 40 मिनट तक, या चले 50 मिनट तक, 1 घंटा भी अगर आप कर ले, 1 घंटे में भी आपका ऐसे कीमा बन जाए तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। आप जो है 2 किलो कीमे का बनाएं तो ये आराम से 10-12 बंदे आपका बेहतरीन, अगर घर में कोई मेहमान है या कुछ है तो इस तरीके से आप कीमा बना सकते हैं। तो ये देखें जी, हमने 4 गिलास पानी डाल लिया और कीमे को खोल लिया है और आग तेज़ कर दी है हमने। इसको तेज़ आग के ऊपर हमने इसको उबालना है और पकाना है, ताकि इसका जो है पानी वगैरह सब कुछ सूख जाए। और साथ हमने 3 बड़े चम्मच इसमें अदरक लहसुन डाल दिया है। और बहुत आसान और बहुत इजी है, कोई इसमें लंबा चौड़ा मसला नहीं है। सिर्फ आपने ये ख्याल रखना है कि इसका जो है मसाले और क्वांटिटी और इसको पकाने की टाइमिंग और इसका तरीका वो आपने देख लेना है बस। तो हमने जी ये इसमें डाल दिया है, बस हल्का सा ऊपर हमने इसको डाल दिया। और दही आप तकरीबन 100 ग्राम डाल दें, अच्छा है। नहीं डालते तो भी अच्छा है, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप डाल देंगे तो बहुत अच्छी बात है। इससे और जो है ना वो स्मेल वगैरह और वो सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो जाती है। ये आपने शुरू में डालनी है उबलने से पहले, दही और ये अदरक लहसुन का पेस्ट। इसने जो है सारी वो स्मेल ख़त्म कर देनी है इसकी, अपना जो कच्चेपन की स्मेल होती है कीमे की या गोश्त की, वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमने इसको जो है जी बस अभी मिक्स कर देना है, थोड़ा अच्छे तरीके से हिला के और मिक्स करके इसको हमने तेज़ आग पर रख देना है, ताकि ये पकना और उबलना शुरू हो जाए। तो ये देखें कि मैंने अभी आहिस्ते आहिस्ते रंग चेंज करना शुरू कर दिया है। तो आ जाए, जो अभी हम बाकी चीज़ें जो है ये भी हमने इसमें ग्राइंड करके डालनी है। कोई इनकी भुनाई वुनाई नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। 2 टमाटर लिए हैं हमने, 4-5 हमने ये बड़ी लॉन्ग ग्रीन चिली। ये कड़वी नहीं होती, लेकिन इनका टेस्ट और खुशबू बहुत मज़ेदार होती है। तो वो कैप्सिकम भी डाल सकते हैं आप और दूसरी और वगैरह भी, लेकिन ये बहुत अच्छी मिर्ची ये डालें। और 2 अदद प्याज हमने लिए हैं, 2 अदद प्याज सब हमने जो है इसमें जग में डाल के और 1 गिलास पानी का डाल देना है। इसको हम अभी ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे इसको हम। और ये भी हमने जो है कीमे में डाल देना है। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल ऐसे आप बना लें, ग्राइंड कर लें और इसे भी हम कीमे में डाल देंगे और कीमे के साथ हम इसको पकाएंगे। तो ये जी कीमा हमारा उबलना शुरू हो गया, देखें ऊपर सफ़ेद बुलबुले आने शुरू हो गए हैं। तो हमने इसमें ये सब डाल के और इसको भी मिक्स कर देना है। बस इतनी सी बात है, इसको भी हमने पकाना है। थोड़ी देर ये पकेगा, थोड़ा उबलेगा, तब तक हम अपने जो है और बाकी जो नमक मिर्ची मसाले की क्वांटिटी निकालनी है वो भी अभी हम निकाल के सेट कर लेते हैं। और इसको अभी हमने पकाना है, तकरीबन ये 20-25 मिनट तक पकेगा। ये देखें अभी माशाल्लाह 20-25 मिनट हो गए। 20-25 मिनट के बाद हड्डियों का जो गूदे का और कीमे का जो सारा वो घी था निकल आया है। अच्छा, 20-25 मिनट के बाद हमने 2 टीस्पून लिया है ज़ीरा और बादियान का 1.5 फूल, 4-5 दाने दालचीनी के और 5 दाने हमने लिए हैं बड़ी इलायची के।
तो 20-25 मिनट के बाद ये हमने चीज़ें डाल दी हैं। अभी फिर ये तकरीबन 15-20 मिनट हम इसको पकाएंगे। देखिए इसमें पानी अभी बहुत है और अभी आहिस्ते आहिस्ते सारा हड्डियों से सारा घी वगैरह देखें सब निकल कर ऊपर आ रहा है। और कीमा ने भी जो है अपना सारा घी जो है उसका फेट का, चर्बी का और सारा मज़ा और जायका जो है इसी चीज़ का ही होता है। असल जो टेस्ट और जो जायका है ना बिल्कुल वही कीमे का और गोश्त का और घी का, तो बिल्कुल इसी में ये बनता है। ये देखें माशाल्लाह अभी कितना घी आ रहा है, अभी और भी आएगा ऊपर। तो इसको आपने रख दिया जी, ये अभी 15-20 मिनट और पकेगा। तो चलिए जी अभी हम इसको मसाले आपको बता दें। हमारा 2 किलो कीमा था, तो तमाम मसालों के हमने 2-2 टीस्पून लेने हैं। तो ये 2 टीस्पून हमने नमक ले लिया है जी। नमक लेने के बाद जो है हमने 2 टीस्पून ले लेनी है क्रश चिली, जो है चिली फ्लेक्स। तो प्यारी बहनों और भाइयों, तब तक मेरे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने प्यारों में शेयर करें और इसको आगे फैलाएं। बड़ी मेहरबानी है, आपकी नवाजिश होगी। तो अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे और बच्चों की खुशियाँ दिखाए। तो खुराक अच्छी है तो सेहत अच्छी है। बस अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। सबसे मेन चीज़ सेहत है और सेहत बनती है खुराक से। खुराक अच्छी खाएंगे तो अच्छी सेहत होगी। अच्छी सेहत होगी तो आपका दिल भी काम में लगेगा और काम में दिल लगेगा तो घर में बरकत आएगी। फालतू बैठे रहने से और बस सोचने से और बस बुढ़ापा और मोटापा और ये चीज़ें यही बढ़ती हैं। तो इसलिए आप अच्छी खुराक खाएं, अच्छा काम करें, मेहनत करें और अपनी सेहत बनाएं। तो 2 चम्मच हमने ले ली थी लाल मिर्ची का पाउडर भी और 2 चम्मच हमने ले ली है हल्दी की। तो ये टीस्पून है। मैं आपको बार बार यही बताता रहता हूँ कि मैं जो अगर साथ में ना बोलूँ तो वो टीस्पून ही होते हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि 2 टीस्पून जो है 1 टेबल स्पून के बराबर होते हैं। तो ये हमने 2 टीस्पून डाल दिया है जो है तो धनिया पाउडर। तो आप एक टेबल स्पून भी डाल सकते हैं भरकर। तो ज़्यादातर टीस्पून ही यूज़ किए जाते हैं क्योंकि छोटे जो डब्बे होते हैं बर्तने, तो उनमें जो चम्मच रखे होते हैं वो टीस्पून ही होते हैं। तो 2 टीस्पून हमने डाल दिया है गरम मसाले का। तो अभी आखिरी आइटम है जी, हम इसमें जो है कसूरी मेथी, ड्राई कसूरी जो है जिसको फिनीग्रीक जो है ड्राई फिनीग्रीक भी कहते हैं इंग्लिश में, और कसूरी मेथी इसके भी हमने ले लेने हैं तकरीबन 2 टीस्पून। तो ये हमारे मसाले हो गए हैं जी। ये देखें माशाल्लाह बेहतरीन, क्या प्यारी डेकोरेशन लग रही है प्लेट में। बस इस तरीके से आप निकाल लें और सेट कर लें। तो ये हमारे कीमे के भी हो गए। और ये देखिए अभी कितना सारा घी ऊपर आ गया है, सारा निकल आया है जूस हड्डियों का और कीमे का। और अभी हमने इसमें डालकर इसको मिक्स कर लेना है मसाले को। अब पानी भी देखे कम हो रहा है। अभी हमने इसका बिल्कुल ये पानी खुश्क कर देना है, ड्राई कर देना है। ये हमने इसमें मसाले मिक्स करके अभी फिर हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक रखेंगे। और आग हमने मीडियम टू हाई रखनी है, स्लो आग नहीं रखनी है हमने इसमें। ये देखें माशाल्लाह अभी हमने 10 मिनट के बाद हिलाया इसको, फिर 3-4 मिनट थोड़ा हमने ये ढकना थोड़ा लूज़ करके रखेंगे ताकि ज़रा इसका पानी अभी जल्दी से सूख जाए। क्योंकि अभी हमारा तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं। तो अब फर्स्ट क्लास उसका सारा हड्डियों का जूस भी निकल आया है और सब चीज़ हो गई है। और ये देखें माशाल्लाह अभी कीमा जो है ना अभी ऊपर घी आ गया है बिल्कुल सही तरीके से और उसमें बुलबुले भी नहीं नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पानी अभी हमारा काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। देखें नीचे से हमें अभी तह भी सही नज़र आ रही है। फ्राई पैन जो है हम चमच मारते हैं तो नीचे नज़र आता है। अब इस पोजीशन पर हमने इसमें सिर्फ 2 या 3 चम्मच जो है देसी घी के डाल देने हैं। इससे तो माशाल्लाह क्या ही खुशबू आ जाएगी भाई, वाह भाई वाह। ये एक ऑप्शनल है, अगर आपके पास है और आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, अगर नहीं डालते तो कोई बात नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इससे जो है ना कीमे का मज़ा दोबाला हो जाता है, बहुत ही लुत्फ़ और बहुत ही जायका निकलता है। तो ये आपका कीमा तैयार है जी। बस इतनी सी बात है, कोई इसमें नहीं थे। और गार्निश के लिए, डेकोरेशन के लिए हमने इसमें 1 टमाटर के पीस कर लिए थे। और बुलेट चिलीज़ जो है ये ग्रीन वाली चिल्ली, ये भी बहुत मज़ेदार होती है। अगर कोई स्पाइसी खाना चाहता है तो कीमे का नवाला लगा के और साथ में मिर्ची का चक मारो तो क्या ही बात है। तो हमने ये इसमें मिक्स कर दिया है। बस कीमा हमारा तैयार है। और इसके ऊपर अभी हमने थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर भी डालना है। तो कोरिएंडर तो आपको पता ही है खानों की जान है, इसकी तो खुशबू तो क्या ही बात है। बस कोई चंद अगर 100 में से एक आदि बंदा होगा जिसे धनिया नहीं अच्छा लगता, वरना धनिया तो खानों की जान है और चटनी में और हर चीज़ में मज़ा करता है। तो बस जी आप प्लेट में निकालें इस तरीके से और देखें माशाल्लाह कैसा कीमा बना हुआ है, बिल्कुल ऐसा मलाई की तरह। और देखें प्लेट में आपको कोई नीचे ऑयली और थिक नज़र नहीं आएगा। अगर आप इसमें 1 कप ऑयल डाल देते तो फिर वो आपका रेस्टोरेंट वाला ऑयली कीमा बन जाता। तो ये घर का साफ़ सुथरा जी बेहतरीन कीमा बन गया है। ड्राई कीमा भी और कीमा फ्राई बिल्कुल। आप बस इसकी ये खाएं, मज़े ले लेकर नान बनाएं, पतली चपाती बनाएं या पराठों के साथ खाएं। तो इसी पे इजाज़त चाहूँगा जी, अल्लाह हाफिज़।